हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और जो हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे, उसकी जो पहली वीडियो थी उसमें कंप्रेस करते टाइम पिक्सेल्स थोड़े लो हो गए थे। इसलिए अब से जो हमारी वीडियो होगी वो मिनिमम मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 8 मिनट्स की होगी, ताकि आपको भी कम से कम इंटरनेट में हमारी वीडियो मिल सके। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड फॉर्मेशन। तो हम कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज when two atoms combine when two elements combine to make a compound, then that is called a compound formation. आज हम कंपाउंड फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। तो कंपाउंड फॉर्मेशन हम करेंगे। कंपाउंड फॉर्मेशन करने के लिए एक ही तरीका है, वो है क्रिस क्रॉस मेथड। तो वो आज हम सीखेंगे। और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो अभी लिविंग साइंस ने हमारी नई बुक लॉन्च की है क्लास 7th के लिए, उसमें उन्होंने 7th से ही बच्चों को कंपाउंड फॉर्मेशन सिखाया है। क्रिस क्रॉस मेथड उस बुक में दिया गया है और उसमें कई सारे फॉर्मूलाज भी दिए गए हैं, कई सारे पॉलीएटॉमिक आयंस के या कंपाउंड के। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड फॉर्मेशन। तो हमारा टॉपिक है कंपाउंड फॉर्मेशन। पहला हम अपना क्वेश्चन ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड। सोडियम, आप जानते हैं सोडियम एक एलिमेंट है जिसका सिंबल N होता है। एटॉमिक नंबर उसका होता है 11। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि आप एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा कि आप वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे और वैलेंसी फाइंड आउट कर सकेंगे और आप कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकेंगे। अगर आप वैलेंसी फाइंड आउट करना नहीं भी चाहते हैं तो आप जितने 20 तक के एलिमेंट्स हैं उन सबकी वैलेंसी याद भी कर सकते हैं। एंड मैंने आपको पिछले चैप्टर के जो भी क्लास में पढ़ाया था उसके नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड करा दिए, आप चाहें तो जाके दे सकते हैं। तो अब हम करेंगे इसका कंपाउंड फॉर्मेशन। देखिए, ये सोडियम तो मतलब ये सोडियम है, लेकिन क्लोराइड यहाँ पे लिखा। क्लोराइड नाम का तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, लेकिन क्लोरीन का तो होता है और क्लोरीन से ही बनता है क्लोराइड। क्लोरीन में कुछ ऐड कर देने पर क्लोराइड बन जाता है कुछ, या फिर कोई एक ऐसी चीज होती होगी जिसको ऐड करने पे वो क्लोराइड बन जाता है। मेरे हिसाब से ऑक्सीजन होता है जिसको मिलाने के बाद वो क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, तो सोडियम का हम ले लेते हैं Na। ठीक, क्लोरीन का ले लेते हैं Cl। अब इनकी हम KLMN फॉर्म से वैलेंसी फाइंड कर लेते हैं। KLMN फॉर्म में K की जो होती है वो 2 होती है, L8 M18 N32। तो इसका हमें एटॉमिक नंबर पता है 11 होता है, तो 2 8 1। तो ये हमारी हो जाएगी वैलेंसी। और Cl में K L M N 2 8 18 32। ठीक है, 2 8, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, 2 8 7। ठीक है, तो अब इसका एटॉमिक नंबर जैसे मैंने आपको बताया था -7, सॉरी यहाँ पे हम करेंगे +7 -8, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। इसकी वैलेंसी आ गई हमारी -1, इसकी आ गई +1। ठीक है, तो ये हमने वैलेंसी फाइंड आउट कर ली है इसकी। अब हम इसका कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे क्रिस क्रॉस मेथड से। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस मेथड से हमें Na को यहाँ लिखना होगा, फिर इसके अपोजिट में Cl लिखना होगा, फिर इनके नीचे इनकी रिस्पेक्टिव वैलेंसीज लिखनी होगी। Na का +1 लिख देंगे हम, Cl का -1 लिख देंगे हम। अब आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। अगर Na के ऊपर प्लस चार्ज है तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन सिर्फ वैलेंसी ट्रांसफर होगी, चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। माइनस का तो यहाँ Na माइनस नहीं हो जाएगा क्रिस क्रॉस हम करेंगे, तो हम इसको क्रिस क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने क्रिस क्रॉस कर दिया। अब हमारा हो जाएगा Na1 Cl1।
जब यहाँ दोनों साइड 1 1 है तो हम 1 1 को कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा NaCl। इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। और अगर कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलके बना है तो उसको हम लोग सॉल्ट भी कह सकते हैं। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड में NaCl, आपको Na जो दिख रहा है मेटल दिख रहा है, Cl जो दिख रहा है आपको नॉन मेटल दिख रहा है, तो ये एक सॉल्ट हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अब अपना अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं अल्मोनियम सल्फाइड, यह ले लेते हैं हम अल्मोनियम सल्फेट, क्योंकि देखिए कैटायंस और एनायंस आपको याद करने पड़ेंगे, जो कि मैं इस वीडियो में अपलोड कर दूंगा। कैटायंस एंड एनायंस उनके एनसीईआरटी बुक में भी लिखे हुए हैं, पेज नंबर 3 और 4 पे, 3rd चैप्टर के पेज नंबर 3 और 4 पे आपको टेबल मिल जाएगी कैटायंस एंड एनायंस की, और उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड किया जो कि मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। तो अपना सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हमें अल्मोनियम तो पता है Al, उसका एटॉमिक नंबर था 30, तो इसका हम पहले K एलिमेंट कर लेते हैं। आपको हर बार ये आप जो एग्जाम में करेंगे तो आपको हर बार K एलिमेंट नहीं दिखाना पड़ेगा। अगर आपको वैलेंसी याद नहीं है तो ही आप K एलिमेंट का प्रोसेस का यूज करेंगे। अगर आपको वैलेंसी याद है तो आप डायरेक्टली भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब K एलिमेंट में हम 2, 8, 18, 32, 2, 8, 3, तो इसका हमारा हो गया 3 वैलेंसी। अब सल्फेट ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, नो सॉरी, ये एक एनायन है, एनायन, जिसकी वैलेंसी होगी -2। इसकी वैलेंसी आपको याद करनी पड़ेगी। जो ये कैटायंस एनायन है, इन सबकी वैलेंसी आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये एलिमेंट से मिल के बने होते हैं, एलिमेंट ही नहीं होते हैं, एलिमेंट्स का कुछ अलग फॉर्म होता है। ठीक है, तो सल्फेट हो जाएगा हमारा SO4 -2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका क्रिस क्रॉस मेथड से हम इसका कंपाउंड निकालेंगे कि इसका कंपाउंड क्या आएगा। यहाँ हमने एल्युमिनियम लिख लिया, यहाँ लिख लेते हैं हम SO4, उसके बाद इसके नीचे लिख लेंगे हम +3 और इसके नीचे लिख लेंगे -2। मैंने आपको बताया था कि चार्ज जो है चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, तो फिर हमारा हो जाएगा Al2SO4 का थ्राइस। ठीक है, तो अब एक बात देखिएगा, ये SO4 ऐसे ही नहीं लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे तो टीचर आपका ऐसे काट के चला जाएगा। ठीक है, और आप सोचोगे ऐसा क्यों हुआ भाई, है? तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ भाई, तो ऐसा मैं आपको बताऊं कि अगर आप सिर्फ ब्रैकेट ना लगाते तो सिर्फ आपका जो ये 3 होता सिर्फ ये O पे ही अप्लाई होता, लेकिन अब ये S पे ही अप्लाई करेगा। जब हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में, तब उसमें मैं आपको जब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाऊंगा Al2SO4 का थ्राइस का, तब आप देखेंगे कि अल्मोनियम सल्फाइड जब मैं आपको मॉलिक्यूलर मास निकाल देखूंगा तब आपको रीजन समझ में आएगा कि ये ब्रैकेट क्यों लगता है। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है विशाल अग्निहोत्री -एकड़, मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो विशाल अग्निहोत्री -एकड़ मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है, और विशाल अग्निहोत्री में कोई स्पेस नहीं है, डैश के बाद हैकर सीधे लिख देना, बस इतना आ जाएगा आपका। और इस जो आज हमने पढ़ाया इसके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कैटायंस एंड आयंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा जिसके सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे शॉर्ट्स में मिलेंगे। जो हमारा 1 मिनट या 30 सेकंड का शॉर्ट होता है उसमें आपको उन क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर, हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं करता हूं एंड आप कर दीजिए मेरे चैनल सब्सक्राइब और इस वीडियो को करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर। थैंक यू।